अस्तु कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जयः संगं त्यक्त्वा धनञ्जयः सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा सिद्धो असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभी जो हमने ये पद्य बोला श्रीमद् भगवद गीता महाभारत भीष्म पर्व, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर के योगस्थ कुरु कर्माणि, कुरु शब्द जो है वह देखिए हमारा धातु रूप चल रहा है, और कुरु जो शब्द है ये त्रिधातु का लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। आदेश दिया जा रहा है कि योगस्थ, योग में स्थित होकर के, कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म कीजिएगा। हे अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर के कर्म करो। त्वम कुरु योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। ये सांसारिक जो आसक्ति है, ये सांसारिक जो मोह है, ईर्ष्या है, ये जितने भी जो हमें संग जो है हमें इस संसार की तरफ जो लेके जाते हैं, उन संबंधों को त्याग करके, ऐसे सांसारिक संगों को त्याग करके संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धि असिद्धयो हो, सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि और असिद्धि में सप्तमी विभक्ति का द्विवचन, सिद्धि असिद्धयो हो, सिद्धि और असिद्धि में चाहे सिद्धि मिले तब भी और चाहे सिद्ध काम नहीं हो तब भी, सिद्धि और असिद्धि में समो भूत्वा, एक समान होकर के काम करना चाहिए, क्योंकि ये समत्वम योग उच्यते। ये जो समान भाव है यही योग कहा जाता है, इसे ही योग कहा जाता है। तो मित्रों, हमें जीवन में चाहे विपरीत भाव हो चाहे अनुकूल भाव हो, हमें इन्हीं भावों के साथ में अध्ययन करना चाहिए, इन्हीं भावों के साथ इस जीवन को जीना चाहिए। चाहे जीवन की विपरीत परिस्थितियां हैं, अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, चाहे सुख है चाहे दुख है, चाहे शीत है चाहे गर्मी है, इन विपरीत द्वंद्व वाले भावों में एकनिष्ठ होकर के पूर्णतः अपनी चित्तवृत्तियों को एकनिष्ठ करते हुए जो भी काम करें, चाहे कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं, उसमें अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को पूरी तरह से लगा करके यदि हम काम करते हैं तो वही योग है, योग अलग से नहीं है। चलिएगा, आइएगा आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं मित्रों। धातु रूपों की ये चौथा व्याख्यान है, भाग 4। 3 भागों में मैंने पहले विशेष करके आप अनुवाद कैसे करते हैं और कौन कौन सी धातुएं हैं, किस धातु को क्या आदेश होता है, इसके बारे में मैंने बात करी। चलिए मित्रों, आज हम बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं और इन 2000 धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया है, और इन धातुओं को जो रूप चलते हैं, जो प्रयोग होता है, उसके आधार पर 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहले आत्मनेपद है, लेकिन मैं परस्मैपद लिख रहा हूं। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। देखिए, इन शब्दों का अर्थ मैं पहले बता चुका हूं आपको। परस्मयी, ये पर उपसर्ग है, पर सर्वनाम है। जैसे सर्वस्मयी शब्द बनता है, वैसे ही पर से परस्मयी मानी दूसरे के लिए, पर मानी दूसरे के लिए, अर्थात क्रिया का फल किसी दूसरे को मिलता है, तो वो जो धातु है उसको हम परस्मैपदी बोलते हैं। आत्मने, आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन जो है वो आत्मने रूप बनता है। तो आत्मने माने स्वयं के लिए, आत्म स्वयं को कहते हैं। आत्मनेपदी माने कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका रूप आत्मने पद में चलता है, और कुछ ऐसी धातुएं हैं जो परस्मैपद के प्रत्यय भी उनके साथ जोड़े जा सकते हैं और आत्मनेपद के भी जोड़े जा सकते हैं। ऐसी धातुओं को हम उभयपदी कहते हैं। मित्रों, 5 प्रकार के प्रत्यय हमने पहले आरंभ में पढ़े थे। कुछ विभक्ति प्रत्यय हैं, कुछ कृत प्रत्यय हैं, कुछ तिंग प्रत्यय हैं, कुछ धातु अवयव प्रत्यय हैं और स्त्री प्रत्यय हैं।
5 प्रकार के जो प्रत्यय हैं उसमें धातु में जो जुड़ने वाले प्रत्यय हैं वो तिंग प्रत्यय हैं, इसलिए इनको हम तिंग से अंत होने वाले शब्दों को हम तिङन्त कहते हैं। हमें ये पता है कि 9 प्रत्यय जो है वो परस्मैपद पद में है और 9 प्रत्यय जो है वो आत्मनेपद पद में है, और तिंग प्रत्यय में कुल जो प्रत्यय आते हैं वो 18 आते हैं। उन 18 को हमने 9 के हिसाब से बांट लिया। मित्रों, परस्मैपद पद धातु में अंत में ती होता है, इसकी पहचान होती है। जैसे शक्नोति, तो तिप्तस जी सिप्थस्थ मिप्वस मस, ये जो है यहां तक जो है परस्मैपद पद के हैं, और त आताम झ ठास आथाम ध्वम एक वही महीन, ये आत्मनेपद पद के हैं। और जिन धातुओं में परस्मैपद पद के प्रत्यय भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे याचति भी होता है और याचते भी होता है, इस प्रकार से जिनमें दोनों प्रत्यय जोड़े जा सकते हैं उन धातुओं को हमने क्या नाम दिया, बोलो, उभयपदी। तो प्रयोग के आधार पर धातु के 3 भेद हो गए, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी दूसरे के लिए, आत्मनेपदी स्वयं के लिए, और उभयपदी जिनके क्रिया का फल दूसरे को और स्वयं को दोनों में मिल सकता है किसी क्रिया का फल, तो उसको हमने उभयपदी कहा। मित्रों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये विभाजन वैसे देखा जाए तो पुस्तकों में ही शोभित होता है, विशेष करके व्याकरण की पुस्तकों में। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जो हमारे उपयोगी धातुएं हैं वो परस्मैपदी हैं, लेकिन आपके रीत इत्यादि के पाठ्यक्रम में आत्मनेपद धातु का एक लकार दिया हुआ है, लट लकार। मैंने यहां पर 5 लकार लिखे हैं, उसका कोई कारण है। चलिए, तो परस्मैपद धातु के बारे में हम बात कर रहे थे, बहुत सारी धातुओं के बारे में हमने बात करी। आज कुछ और महत्वपूर्ण धातुएं जो बच गई हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मेरी जो कक्षाएं हैं ये केवल मेरा पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, आप लोगों का चयन हो ये मेरा उद्देश्य है। और इसलिए कुछ ऐसी चीजें जिसको सामान्य विद्यार्थी और कुछ शिक्षक भी वहां तक नहीं जाते हैं, उन चीजों को लेकर के हम बात करते हैं। चलिए आइएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है संस्कृत में, शक धातु। शक का अर्थ होता है सकना। जैसे अहम कार्यम कर्तुम शक्नोमि, अहम कार्यम कर्तुम शक्नोमि। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर तुमुन प्रत्यय जुड़ता है वहां पर शक धातु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तुमुन प्रत्यय के साथ सदैव शक धातु का प्रयोग होता है। चलिए मित्रों, यहां पर मैं जैसा कि जानता हूं कि आप लोग इस चीज को जानते हैं, शक धातु सकने अर्थ में आता है, परस्मैपद पद इसके रूप चलते हैं, और लट लकार में क्या इसके रूप होंगे। मैंने आपको आरंभ की कक्षा में बता दिया है कि ये प्रथम पुरुष है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिससे हम बात करते हैं वो मध्यम पुरुष है, और जो बात करता है, काम करता है, वो उत्तम पुरुष है। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। इनके बारे में ध्यान से हमें पढ़ना है। चलिए मित्रों, देखिए, शक धातु का लट लकार में रूप जो बनता है वो शक्नोति बनता है। कहीं आप शकति शकता शकंती मत करना, पठती पठता पठंती, ये रूप हर कोई जानता है। हम जानते हैं हस धातु होती है, हसती हसत हसंती, हससी हसत हसत, हसामी हसावह हसामह, इस प्रकार से रूप चलते हैं, सब जानते हैं। रक्षति रक्षत रक्षंती। तो इन धातुओं के बारे में बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसी बहुत महत्वपूर्ण धातुएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से आपको देखना है। चलिए, तो लट लकार में शक धातु के कैसे रूप चलेंगे, तो देखिएगा, शक्नोति। मेरे साथ साथ आपको अभ्यास करना है, 5-10 बार इन 5 रूप को लिख लीजिएगा, आज ही लिख लीजिएगा, और ये हमेशा आपको याद हो जाएगा। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवंती। तो शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवंती, शक्नोषि। अब देखो, आमतौर पर धातु के साथ में सी जुड़ता है, लेकिन यहां पर क्या जुड़ा है, बोलो, शी जुड़ा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये शक्नोषि है, ये सी नहीं है। वो आपको देगा कि शक धातु, इस तरह से आपको देगा कि शक धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, और पहला ऑप्शन वो शक्नोसी दे देगा। यहीं पर हम गड़बड़ करेंगे क्योंकि हम पठसी जानते हैं, और इसलिए मैंने ये विशेष धातु है उनके बारे में आज बात करने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, अंत में, कक्षा के अंत में मैं कुछ आपको विशेष जानकारी दूंगा। मित्रों, शक्नोषि, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण रूप है शक्नोषि। फिर शक्नुतः, ये सब जानते ही हैं हम। शक्नुत, देखो यहां पर हलंत नहीं आता कभी भी। मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष का जो बहुवचन है उसमें कभी भी किसी लकार में हलंत आता ही नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है।
हाँ आत्मनेपद पद में जरूर आता है ध्वम इत्यादि में, वो अलग बात है। शक्नोमी, शक्नुवः, शक्नुमः। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, लट लकार है शक्नोति, शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथ, शक्नुत, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं चलिए आएगा। सह कार्यम कर्तुम शक्नोति, वह काम कर सकता है। सह कार्यम कर्तुम शक्नोति, सह पठितुम शक्नोति, सह खादितुम शक्नोति, सह हसितुम शक्नोति, सह रोदितुम शक्नोति। इस प्रकार से सह क्रीडितुम शक्नोति। तो सह के साथ में शक्नोति आता है। हम जानते हैं ये स है, ये तौ है और ये ते है। यहां पर त्वम आएगा, यहां पर युवाम होगा और यहां पर यूयम होगा, यहां पर अहम हो जाएगा, यहां पर आवाम होगा और यहां पर वयम होगा। इनके साथ जोड़ जोड़ करके आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने। संस्कृत सीखने का यही तरीका है, क्योंकि बाजार में इसके लिए कोई टेबलेट नहीं मिलती। संस्कृत अतीव सरला भाषा वर्तते, परंतु अस्माकं मनसि भयं वर्तते यत् संस्कृतं कठिनम। तो मित्राणि किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? लघु लघु वाक्यानि वक्तव्यानि, छोटे छोटे वाक्य बनाओ। जैसे मैंने कहा बालकः कार्यं कर्तुं शक्नोति, बालकौ कार्यं कर्तुं शक्नुतः और बालकः कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। त्वं एतत् कार्यं कर्तुं शक्नोषि, त्वं शक्नोषि। युवाम शक्नुतः, मेरे साथ साथ आपको अभ्यास करना है। युवाम शक्नुतः, यूयम, यू बड़ा होता है हमेशा बताता हूं। यूयम शक्नुत, अहम शक्नोमि, अहम पठितुम शक्नोमि, अहम गंतुम शक्नोमि। जैसे हम कहते हैं ना, अहम गंतुम शक्नोमि, मैं जा सकता हूं। अहम खादितुम शक्नोमि, अहम लेखितुम, लिखितुम नहीं होगा, लेखितुम शक्नोमि। इस प्रकार से अहम कर्तुम शक्नोमि, अहम हसितुम, रचितुम, गंतुम, कुछ भी अहम के साथ शक्नोमि। आवाम शक्नुमः। वयम संस्कृतम, मेरे साथ बोलिएगा, देखिए वयम संस्कृतम पठितुम शक्नुमः। तो वयम शक्नुमः, आवाम शक्नुमः, अहम शक्नोमि। उम्मीद करता हूं इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको फिर आप अपनी जो है पुस्तक में, आपकी जो संचिका है, कॉपी जो है, उसके अंदर आप उसको लिखिएगा और लिख करके बार बार आप अभ्यास कीजिएगा। दूसरी बात देखिए, भाषा आने का एकमात्र उपाय है बोलना, क्योंकि भाषा कहते हैं कि भाषा भाषणेन आयाति। भाषा किससे आएगी? भाषण से। यदि वयं वारं 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 अभ्यासं कुर्मः चेत् स्वयं में भाषा आयाति, अपने आप भाषा आती है। और यदि अस्माकं मनसि भयं वर्तते, यदि हमारे मन में भय होगा कि अहम यत् वदामि तत् असत्यं तो नास्ति, जो मैं बोल रहा हूं वो असत्य तो नहीं है, चेत भाषा कदापि न आयाति, तो भाषा कभी भी नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए वारं वारं लघु लघु वाक्यानि, लघु लघु वाक्यम, किंचित किंचित वाक्यम एवं वक्तव्यम। यथा माता भोजनम खादतु, मां भोजन खा लो, अहम भोजनम खादामि, अहम गच्छामि, अहम जयपुरम गच्छामि। आगे जो है मैं कारक प्रकरण शुरू कर रहा हूं, वहां पर आपको बहुत आनंद आने वाला है। किस प्रकार से संस्कृत कितनी सरल है, लेकिन क्योंकि संस्कृत की यही वैज्ञानिकता है, यहां शी शक्नोषि का प्रयोग होगा तो आप सह शक्नोषि नहीं कर सकते, त्वम शक्नोषि, यही इसी प्रकार से आपको प्रयोग करना चाहिए। चलिए मित्रों, ये लट लकार था। उम्मीद करता हूं ये आपको हमेशा के लिए याद हो गया होगा। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुत, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। आगे चलता हूं। लिट लकार भविष्यत काल को कहते हैं। ये शक धातु जो है, यहां एक रूप याद रख लो, शक क्षति। एक रूप याद रखा तो ये आपको पता है कि ये शक धातु थी, और प्रथम पुरुष में ये प्रथम, ये मध्यम, उत्तम, प्रथम, मध्यम, उत्तम, बार बार नहीं बताऊंगा। तो ये शक धातु से शक क्षति रूप बना। तो शक क्षति, शक्षतः, शक्षन्ति, सह एतत् कार्यम कर्तुम शक्ष्यति, वह ये कार्य करने में समर्थ होगा, कर सकेगा। तो सह शक्ष्यति, तौ शक्ष्यतः, ते शक्ष्यन्ति। जैसे ते आगमिष्यन्ति, वह आएंगे, उसी प्रकार से ते शक्ष्यन्ति, वे सब इस काम को कर सकेंगे। लिट लकार भविष्यत काल के अर्थ में आता है। चलिए मित्रों, तो शक्ष्यति, शक्षतः, शक्ष्यन्ति, शक्ष्यसि। यहां पर देखिएगा शक्ष्यसि, सी आ गया है। शक्षतः, शक्षत, शक्षामि, शक्षाव, शक्षाम। ये लट लकार, ये लिट लकार और ये लंग लकार देखिएगा। अशक्नोत,
अशक्नुताम, अशक्नुवन, अ जुड़ जाता है। आप अ को पहले अलग करके पढ़ोगे तो शक्नोत, शक्नुताम, शक्नुवन, अब अ जोड़ दो, अशक्नोत, अशक्नुताम, अशक्नुवन, अशक्नोहो, अशक्नुतम, अशक्नुत, अशक्नुवम। महत्वपूर्ण करना, देखो ये परीक्षा में पूछा जाता है हमेशा। मध्यम पुरुष हर धातु का महत्वपूर्ण होता है। मध्यम पुरुष का एक वचन और एक जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि यहां पर हलंत हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर हलंत होता है, यहां पर हलंत नहीं होता, और यहां पर हलंत लगा करके आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि गलत होता है। तो चलिए, अशक्नोत, अशक्नुताम, अशक्नुवन, अशक्नोहो, अशक्नुतम, अशक्नुत, अशक्नवम। 5 बार इसको बोलिएगा, अशक्नवम, अशक्नवम, अशक्नवाव, अशक्नवाम। इस प्रकार से इन रूपों को आपको याद करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। लोट लकार, सह शक्नोतु, वह कर सकेगा, वह करे। सह शक्नोतु, सह शक्नोतु, शक्नुताम, शक्नुवन्तु। इदानीं भवन्तः गन्तुम शक्नुवन्तु, अभी आप जाने में समर्थ हो, जा सकते हो। शक्नु ही बहुत महत्वपूर्ण रूप है मित्रों, महत्वपूर्ण रूप है, याद रखना आज की इस क्लास को। शक धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, शक्नु ही महत्वपूर्ण रूप है। शक्नु ही, शक्नुतम, शक्नुत, शक्नवानी, आगे करवाणी, करवाव, करवाम की तरह शक्नवानी, शक्नवाव, शक्नवाम। तो इस प्रकार से इनको बार बार अभ्यास कीजिएगा। शक्नोतु, शक्नुताम, शक्नोतु, शक्नुताम, शक्नुवन्तु, शक्नुहि, ये महत्वपूर्ण है। शक्नुहि, शक्नुतम, शक्नुत, शक्नवामी, शक्नवानी, शक्नवाव, शक्नवाम। विधिलिंग लकार काम नहीं आता, लेकिन परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें भी विशेष करके एक तो ये मध्यम प्रथम पुरुष का बहुवचन परीक्षा में पूछा जाता है, और एक मध्यम पुरुष का एक वचन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिएगा, शक्नुयात, शक्नुयाताम, शक्नुयुहु, शक्नुयाह, शक्नुयाताम, शक्नुयात। देखो यहां पर शक्नुयात में तो हलंत है, यहां पर तो हलंत नहीं है, ये अंतर है। ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है। शक्नुयाम, यहां पर म हलंत होता है, लेकिन ये हलंत नहीं होगा। शक्नुयाव, शक्नुयाम। महत्वपूर्ण बात है, विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष में द्विवचन और बहुवचन में हलंत नहीं आता है, ये ध्यान हमें रखना चाहिए। चलिएगा आगे चलते हैं मित्रों। ये जो शक धातु है, उसी तरह से एक धातु है आप। इस आप धातु के मैं ये आपको गृह कार्य दे रहा हूं। इस गृह कार्य को उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इसको करोगे। जैसे शक्नोती है तो यहां पर बन जाता है आपनोति। आप धातु का अर्थ होता है प्राप्त करना, होना, प्राप्त करना। तो यहां आत्मनि प्राप्त करना, आपनोति। कई बार ये पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा प्राप्तुम, तो प्राप्तुम ये शब्द कैसे बना, तो यहां पर प्र उपसर्ग है, आप धातु है और तुमन प्रत्यय है। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्राप्तुम, आप धातु प्राप्त करने का अर्थ में आती है। आपनोति, आपनुतः, आपनुवन्ति, आपनोषि, आपनुतः, आपनुत, आपनोमि, आपनुवा, आपनोम। यहां पर देखिएगा, ये तो सीधा है। यहां पर आपनोत, आपनुताम, आपनुवन, बहुत महत्वपूर्ण देखिएगा। यहां पर आपनोत बन जाएगा और आपनोहो, आपनुतम, आपनुत, आपनवत, आपनवत, आपनवम, आपनुव और आपनुम। इस प्रकार से बनेगा। यहां पर यह शक्नोतु है तो यहां पर आपनोतु बन जाएगा, आपनोतु। तो आपनोतु, आपनुताम, आपनुवन्तु, आपनुहि, यही रूप चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। शक्नुहि है, आपनुहि बन जाएगा। इसी प्रकार से आपनुयात, आपनुयाताम, आपनुयुहु। जैसे शक धातु चलती है वैसे ही आप धातु चलती है, और इसका अभ्यास आप करेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की बात हम करेंगे। चलिए मित्रों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे आजकल की परीक्षाओं में कोई पट धातु का रूप नहीं पूछने वाला है। इसी प्रकार की जो धातुएं हैं उससे आपसे प्रश्न किए जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिएगा, बहुत बहुत काम की भी है। संस्कृत में अस धातु है। अस जो है वो होने अर्थ में आती है। किसी काम का जब होना होता है, स्थिति बताते हैं, अपन अवस्था बताते हैं, तब अस धातु का प्रयोग होता है। चलिएगा,
मैं इसका रूप लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ इसको नोट करें और याद भी करें। लट लकार अस धातु किस प्रकार से चलेगी ये देखिएगा। अस्ति, स्तः और संति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है। सह अस्ति, तौ स्तः, ते संति, ते तत्र एकत्रितः एकत्रः संति, ते तत्र एकत्रः संति, वह वहां पर सब एकत्र है। से ते तत्र संति, सह अस्ति, तौ स्तः, ते संति, बालकः अस्ति, बालिका अस्ति, गंगा अस्ति, पर्वतः अस्ति, व्यजनम अस्ति, भीति अस्ति, श्वेतपटः अस्ति, घटिका अस्ति, लेखनी अस्ति, लेखन्य स्तः और लेखन्यः सन्ति। तो अस्ति, स्तः, सन्ति। और आगे होता है असि, स्थ, स्थ, अस्मि, स्व, स्म, त्वम असि, असि, यहां पर स्तः और यहां पर स्थ, यहां पर होगा अस्मि, यहां पर होगा स्वः और यहां पर होगा स्मः। ये लट लकार है और अस धातु है। ये मोस्ट करना बहुत बार पूछा जाता है। आपसे कोई संति का धातु पूछे तो अस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष ये है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में अस्मि बनता है, अस्मि, स्व, स्म, और यहां पर स्म के आगे विसर्ग लगता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो स्म, केवल जो स्म है ये अव्यय है जो कि भूतकाल का बोध कराता है, ये ध्यान रखिएगा। ये अव्यय है और ये भूतकाल का बोध कराता है। किसी भी लट लकार की धातु के रूप के साथ में जब हम स्म जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ भूतकाल हो जाता है। जैसे सह गच्छति स्म, ये स्म है, ये स्म है, स्म, स्म, ये स्वः, अस्मि, तो सह गच्छति स्म, वह जा रहा था, सब पठति स्म, वो पढ़ रहा था। तो मित्रों अस धातु लट लकार चलेगा। अब यहां पर देखिएगा लंग लकार की बात करते हैं। लंग लकार बहुत महत्वपूर्ण रूप है, आसीत। अब आपसे कोई पूछ ले कि आसीत का मूल धातु क्या है, तो अस है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर भ्रम में आ जाते हैं। आसीत, आस्ताम और आसन, आसीत, आस्ताम, आसन, यहां पर आसी ही महत्वपूर्ण करना, ये रूप बहुत बार पूछा जाता है। आपसे पूछेगा अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या रूप होता है, तो आसी ही। यहां पर ताम जो है उसका तम बन जाता है, मैं बता चुका हूं आपको। तो आसित, आस्तम और यहां पर आस्त, मोस्ट करना, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये काम आता है, ये काम आता है, ये आता है, ये नहीं आता। और आपसे पूछ लिया कि आस्त, या आपसे ऐसे पूछ लिया अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष, लंग लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होगा, तो आस्त। यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है। अस धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में आसम होता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं हम इसको आस्म बना देते हैं और बोलते भी आस्म है। अहम आस्म नहीं होगा, अहम आसम, अहम आसम, अहम आसम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है, इसको मोस्ट करिएगा। आसम, यहां पर आस्व और यहां पर आस्म, यहां पर स्व या विसर्ग हट जाता है, ध्यान रखिएगा। आस्म, तो आसित, आस्तम, आसन, आसी ही, आस्तम, आस्त, आसम महत्वपूर्ण रूप है। आसम, आस्व, आस्म। चलिए मित्रों, ये अस धातु जो है इसका लोट लकार में रूप कैसे चलता है, ये सब अस धातु बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखोगे तो वहां पर ये जो मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं धातुओं के बारे में वहां पर चर्चा होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे लोट लकार है तो लोट लकार में इसका रूप कैसे चलेगा, देखिएगा। अस्तु, ये अस्तु जो है हम कहते हैं एवं अस्तु, ऐसा ही होवे, क्योंकि लोट लकार आझातक काल में है, आशीर्वाद देने इत्यादि में, स्वीकृति देने में इत्यादि में। अस्तु, ताम, संतु, ते तत्र संतु, वे वहां होवे, अहम तत्र आगच्छामि, मैं वहां आ रहा हूं। ते सर्वे बालका तत्र संतु, वह सभी बालक वहां होवे, इस प्रकार से। तो अस्तु, अस्ताम, संतु, ये बहुत महत्वपूर्ण रूप है। एधि, सामान्य विद्यार्थी यहां पर सोचेगा नहीं और वो आपसे यही पूछेगा कि अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचने किम, मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम से आप क्या रूप होता है, तो ये महत्वपूर्ण कर लेना, एधि होता है। और यहां पर एधि स्तम और ये स्त, और ये महत्वपूर्ण है, आगे होगा, ध्यान रखिएगा। आसानी, फिर असाव और फिर असाम।
तो मित्रों यहां पर हलंत नहीं करना है, आसानी असाव असाम, इस प्रकार से अस्तु अस्ताम संतु, अस्तु अस्ताम संतु, एधि स्तमस्त असान्य सावक असाम। विधिलिंग लकार में अस धातु का क्या रूप होता है, चलिए आइएगा, देखिए सात, शाताम, शूहु, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है, बार बार मैं कह रहा हूं, और मैं आपको पठती पठत पठंती पढ़ा करके खुश तो कर सकता हूं लेकिन पास नहीं करा सकता, इसलिए ध्यान रखिएगा। सात, शाताम, शूहु, यहां पर स्याह विसर्ग लग जाता है, विधिलिंग लकार में एक जगह विसर्ग आता है और यहां पर आता है, यहां पर आता है, स्याह शातम, महलंत होगा, यहां पर स्यात। देखो एक बात बताता हूं, ये जो है यहां पर हलंत है, यहां पर हलंत नहीं है, ये अस धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष के एक वचन में त हलंत होता है लेकिन मध्यम पुरुष के बहुवचन में त हलंत नहीं होता, इतना ही अंतर है। इसलिए संस्कृत में यह कहा जाता है कि एक हलंत से आपकी दुनिया बदल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो सात शातम स्युहु, स्याह शातम सात, और यहां पर होगा श्याम, श्याव और श्याम, तो श्याम, श्याव और श्याम, इस प्रकार से इसमें अंतर देखो, यहां पर हलंत होता है, यहां पर हलंत नहीं होता है, श्याम, श्याव, श्याम। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। या अस्तेर भू लृट लकार में अस धातु का रूप पूछे तो भविष्यति होता है, भू धातु का भी भविष्यति होगा और अस का भी भविष्यति होता है। तो भविष्यति, भविष्यतः और भविष्यन्ति, इस प्रकार से ये रूप चलते हैं। आगे आप सब जानते हो, ये बहुत सरल है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, इस प्रकार से इन शब्दों का रूप चलेगा। इसको बार बार अभ्यास कीजिएगा, अपने मित्रों को सुनाइएगा, क्योंकि भाषा जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार आपकी नजदीक होगी, आपके अंतःकरण में स्थित होगी। चलिए मित्रों, ये अस धातु थी, एक बार फिर से इसका अभ्यास कर लेते हैं। अस्ति स्तः सन्ति असि स्थ स्त अस्मि स्वः स्मः, लट लकार हो गया। आसीत आस्ताम आसन, आसी ही आस्तम आस, आसम स पूरा है, आसम आस्व आस्म। यहां पर देखिएगा, अस्तु स्ताम संतु एभिस्तम अस्त असानि असाव असाम। यहां पर विधिलिंग लकार, शात शाताम स्युहु, शात शाताम स्युहु, स्याह शातम स्यात्। महत्वपूर्ण बताया था, यहां हलंत आता है, यहां हलंत नहीं आता है। स्याह शातम स्यात्, श्याम श्याव श्याम, यहां हलंत आएगा, यहां हलंत नहीं आएगा। संस्कृत देवानाम भाषा आसीत, संस्कृत देवताओं की भाषा थी और देवता कभी भी क्रोध में या देवता कभी भी दुखी होकर के संस्कृत को नहीं पढ़ते थे। इसलिए कहते हैं कि संस्कृतम मधुरम सरलम कर्णप्रियम वर्तते, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा मित्रों, इसके साथ में मैं एक और चीज आपको, यहां पर एक मुख्य धातु के बारे में बात करेंगे, फिर हम आत्मनेय पद के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। धातु से कोई भी प्रश्न आए और जो मैया पाठशाला का विद्यार्थी है वह गलत नहीं करे, मेरी ऐसी कांक्षा है। वैसे कोई भी गलत नहीं करे, सभी लोग ध्यान से करें। लेकिन मित्रों चलिएगा, एक क्री धातु आधारभूत धातु है, बहुत सरल लगती है लेकिन रूप थोड़े से अलग चलते हैं। चलिए मित्रों, क्री धातु की बात करते हैं। ये क्री धातु है और कौन सा लकार है, लट लकार। ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। यहां पर क्या होगा बोलो, करोति, यहां पर क्या होगा, करोषि, और यहां पर क्या होगा, करोमि। पहली बात, इनमें अंतर क्या आया, एक तो करति नहीं होता। जैसे ध्री धातु है तो ध्री धातु से धरोति नहीं बनता है, धरती बनता है। व्री धातु है उससे वरति नहीं बनता है, वृणोति बनता है। देखो किस प्रकार से रूप चलते हैं। मृ धातु है उससे जो है मृणोति या मरोति इस तरह से नहीं बनेगा, वो मरति बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्री व्री ध्री मृ श्री इस प्रकार से धातु। तो करोति, यहां पर इसमें अंतर क्या आया कि करोषि मध्यम पुरुष में शी आएगा, करोति यहां पर कुरुतः और यहां पर करवंती नहीं होगा, कुर्वंती।
ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा जो संस्कृत का नाम जानता है वो क्री धातु को भी जानता है, लेकिन ये क्री धातु के रूप जब परीक्षा में आते हैं, मेरा यकीन मानिए वहां पर विद्यार्थी गलत करके आते हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके रूप अलग चलते हैं। शृणोति, शृणुता, शृण्वन्ति। श्रु धातु है, श्रु, श्रु हरस्व होता है, शून्य अर्थ में। शृणोति, शृणुता, शृण्वन्ति। शृणोषि, शृणुत, तो यहां पर देखिएगा करोषि, कुरुत्थः, और यहां पर कुरुत्थ, यहां पर करोमि, ये मी है, करोमि, कुर्वः और कुर्मः। विद्यार्थियों बहुत आवश्यक नियम है और बहुत जरूरी धातु है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। और हमारी समस्या क्या है कि हम पट धातु को एक बार रूप याद कर लेते हैं और हमें लगता है कि हम पांचों लकारों में सिद्धहस्त हो गए। जैसे धातु है दुह, अब दुह धातु का दुहति रूप नहीं बनेगा, लट लकार में दोग्धी रूप बनता है। दोग्धी, दुग्ध, दुहंती। ढोक्षी, दुग्ध, दुग्ध। दुहामी, दुहा व दुहम, इस प्रकार से रूप बनता है। धातु रुद्ध धातु है, ऋणद्धि रूप बनता है। तो इस प्रकार से, हालांकि मैं इसको पढ़ाता जाऊं 6 महीने तक धातु पाठ को तो भी कम है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए क्री धातु की बात कर ली। लिट लकार में इसके रूप बहुत सरल हैं, कोई भी बना सकता है। एक रूप लिख देता हूं, प्रथम पंक्ति करिष्यति, सह कार्यम करिष्यति, करिष्यतः और ते करिष्यन्ति। चलिए मित्रों, इसका अभ्यास आपको इस तरह से करना है। सह करोति, तौ कुरुते, ते कुर्वन्ति, ते कार्यम प्रतिदिनं कुर्वन्ति, अहम पाठम पठामि, अहम गायनं करोमि, अहम लेखनं करोमि, अहम भोजनं करोमि, अहम शयनं करोमि। इस प्रकार से त्वं करोषि, युवां कुरुथः और यूयं कुरुथ, अहम करोमि, आवां कुर्वः, वयं कुर्मः। लिट लकार में करिष्यति, करिष्यता, करिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यति की तरह चलता है। चलिए लग लकार की बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है, ये ध्यान रखिएगा। लग लकार में क्या होगा? अकरोत, यहां पर एक रूप याद रखो, अकरोत, यहां पर अकुरुताम, यहां पर अकुर्वन। इसी प्रकार से यहां पर तो हटा दो, त हटा दो, अ करो। लंग लकार में एक ही जगह विसर्ग लगता है, लंग लकार भूतकाल। और यहां पर ताम जो है इसको कुरुतम कर दो, और यहां पर अकुरुत कर दो। त हलंत नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अकुरुत इस प्रकार से होगा, ये महत्वपूर्ण है। लंग लकार में यहां पर गड़बड़ होती है, अकर्वम। अकर्वम यहां पर हम जो है गड़बड़ करते हैं, यहां पर अकुर्व और यहां पर अकुर्म। अहम अकर्वम, अहम तम कार्यम अकर्वम, मैंने वो काम कर लिया। सह अकरोत, वह करता था। तऊ अकुरुताम और ते अकुर्वन, ते अपठन, ते अलिखन, ते अयाचन, ते अहसन। इस प्रकार से त्वम अकरोहो, इस प्रकार के प्रयोग हमें करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोहो, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। ये लंग लकार हो गया। ये लट लकार था, ये लिट और लंग। चलिएगा विधिलिंग में क्या बनता है? पहले हम लोट लकार की बात करते हैं। लोट, आधार तक सरल दिखाई देने वाला रूप है। फिर कह रहा हूं बार बार, यही धातुएं जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको बार बार आपको अभ्यास करना है। जितना आप अभ्यास करोगे, क्योंकि हम जानते हैं रिवीजन ही डिवीजन है। मित्रों देखिए, किसी भी चीज को हमने अभी आरंभ में कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होते हुए कर्म को करो, कुरु कर्माणि। चलिएगा यहां पर बात करेंगे भी, तो यहां पर क्या होगा देखो, करोतु, लोट लकार की बात करता हूं, करोतु, कुरुताम, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कार्यम कुर्वन्तु, भवन्तः कुर्वन्तु, भवन्तः उपविशन्तु, पठन्तु। इस प्रकार से कुर्वन्तु। यहां पर होता है मध्यम पुरुष में, लोट लकार में कुरु। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के त्वम कुरु, करो, कुरु। यहां पर कुरुतम, म हलंत होगा, कुरुताम में हलंत होगा, और यहां पर कुरु। एक बात मुझे और ध्यान आ रही है, जब मैंने दा धातु पढ़ाई थी इससे पिछले वाले भाग 3 में, तो मैंने लट लकार में दाग के साथ में मैंने धा धातु पढ़ाई थी, और लट लकार मध्यम पुरुष में मैंने उसको ददासी लिख दिया था। जो नियमित विद्यार्थी हैं वो उसको सुधार लें, कहीं कहीं पर गलती हो जाती है। ये दधासी है। दा धातु तो ददासी रूप बनता है, यहां पर
लेकिन धा धातु से दधासी बनता है और मैंने वहां पर ददासी लिखा है, ये आप सुधार कर ले, चलेगा। तो कुरुतम कुरुत, और यहां पर देखिएगा करवाणी, अहम कार्यम करवाणी, करवाणी, करवाव और करवाम, इस प्रकार से इसका रूप चलाना चाहिए। चलिए मित्रों, करवाणी, करवाव, करवाव। अब हम विधिलिंग लकार की बात करते हैं। चाहिए अर्थ में कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युहु, ते कार्यम कुर्युहु, उन्हें काम करना चाहिए। बालकः कुर्युहु, इस प्रकार से बालकों को करना चाहिए। और कुर्याः, यहां पर ताम है, तम हो जाएगा, कुर्यातम, म हलंत होगा, यहां पर त हलंत है, यहां पर हलंत नहीं है, इतना ही अंतर है बस। कुर्यात, यहां मैं आपको बता चुका हूं, कुर्याम, यहां पर कुर्याव और यहां पर कुर्याम। मित्रों यहां पर हलंत होगा, यहां पर हलंत नहीं होगा, यहां पर म हलंत है, यहां पर म हलंत नहीं है। केवल हलंत से ये उत्तम पुरुष का एक वचन बन गया, और हलंत नहीं लगाया तो उत्तम पुरुष का बहुवचन बन गया। तो ये थी क्री धातु। उसके बारे में आपको जो है थोड़ा इसको अभ्यास करें, देखिएगा और इनका वाक्य में प्रयोग जरूर करें। आप ये नहीं सोचिएगा कि हम और आप परस्पर मिलते नहीं हैं, परस्पर मैं आपको जानता नहीं हूं, ऐसा नहीं है मित्रों। ये पूरी वसुधा ही कुटुंब है, और आपको यही सोचना है, गुरु के वचन का पालन करना। गुरु जो कहता है वो करना चाहिए, गुरु जो करता है वो करो नहीं करो अलग बात है, लेकिन मैंने ही कहा है कि इसको वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे करोगे? सह करोति। अब आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि सह कार्यम करोति, इस प्रकार से। तो छोटे छोटे वाक्य आप बनाना सीख जाओगे। सह कार्यम करोति, तौ कार्यम कुरुतः, ते कार्यम कुर्वन्ति, त्वं कार्यम करोषि, युवां कार्यम कुरुतः, यूयं कुरुथ, अहं कार्यम करोमि, आवां कार्यम कुर्वः और वयं कार्यम कुर्मः। सह करिष्यति, तौ करिष्यतः, ते करिष्यन्ति, सह अकरोत्, तौ अकुरुताम, ते अकुर्वन्, त्वं अकरोः, युवां अकुरुतम्, यूयं अकुरुत्, यूयं अकुरुत्। इस रूप को महत्वपूर्ण करना, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर इसको महत्वपूर्ण करना, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म, और करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाण करवाव करवाम, और विधिलिंग में कुर्यात कुर्याताम कुर्युहु। यहां पर देखिएगा त हटा दो, विसर्ग लगा दो, कुर्याहा कुर्यातम कुर्यात। यहां पर त हलंत नहीं होता, यहां पर म हलंत होगा, यहां पर नहीं होगा। कुर्याम कुर्याव कुर्यामो, इस प्रकार से इनका रूप चलता है मित्रों। इसी प्रकार से जैसे क्री धातु का चल रहा है, वैसे ही शु धातु का मैंने बता दिया है। शृणोति, शृणुतः शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुतः शृणु, शृणोमि, शृणुव, शृणुम। श्रोष्यति, श्रोष्यति, श्रु धातु का दृढ़ लकार में चलता है, श्रोष्यति, श्रोष्यति, श्रोषत, श्रोषन्ति, श्रोषसि, श्रोषथ, श्रोषत, श्रोषामि, अहं श्रोषामि, अहं तत्र गत्वा तस् गीतम श्रोषामि, मैं वहां जाकर के उसके गीत को सुनूंगा। तो श्रोषामि, श्रोषाव, श्रोषम। इसी तरह से बाकी रूप को आपको शृणोतु, शृणुताम, शृण्वन्तु, शृणु, शृणुतम, शृणुत, शृण्वामि, शृण्वाव, शृण्वाम। इस प्रकार से श्रूयात्, श्रूयाताम, श्रूयुः, श्रूयाः, श्रूयातम, श्रूयात्, श्रूयाम, श्रूयाव, श्रूयाम। इस प्रकार से श्रु धातु के रूप चलता है। इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इनको बार बार अभ्यास करना है। चलिए मित्रों, ये परस्मैपद धातुओं के बारे में जितनी धातुएं थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा परीक्षा में प्रदर्शन करोगे, इनको याद रखोगे और बार बार अभ्यास करोगे। संसार में कोई भी जब जन्म लेता है तो वह बिल्कुल जो है एक श्वेत पत्र होता है, कुछ नहीं जानता। हमारी सोच हमारे आसपास के वातावरण की प्रोडक्ट है। हमने जीवन में आसपास के वातावरण से हम सीखते हैं मित्रों। और ये वातावरण आप लोग जिस युग में जी रहे हैं शायद बहुत भाग्यशाली हैं। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहां पर आप ये चुन सकते हैं आपकी अपनी इच्छा के अनुसार कि मुझे वहां पढ़ना है, यहां नहीं पढ़ना। मैं मित्रों आपको एक बात बताता हूं कि जिस वक्त
हम लोग नेट कर रहे थे, जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे, तब एक पुस्तक के लिए हमें दिल्ली तक जाना पड़ता था और गुरुजी से मिलने के लिए 4-4, 5-5 दिन तक हम प्रतीक्षा करते थे। स्वयं के अंतःकरण को जलाया, क्योंकि कहते हैं कि सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ी कृपा अंतःकरण की कृपा होती है। आपको इस अंतःकरण की कृपा के साथ में ये जो प्लेटफॉर्म, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ही अच्छा पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा मुझसे पढ़ाते हैं, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि आपको किसकी वाणी पसंद आ रही है। दूसरी बात, तथ्यों को आपको जरूर देखना चाहिए कि पढ़ाने वाला कौन व्यक्ति है, क्योंकि आपको एक कोमा की, एक हलंत की, एक बिंदु की गलती आपके 2 नंबर छीन सकती है, आपके करियर को बर्बाद कर सकती है। तो मित्रों, संस्कृत और हिंदी जैसी भाषा जैसे विषयों में हमें ये चुनना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे माध्यम है, आप उनको आनंद से इनको पढ़ सकते हैं। चलिएगा मित्रों, अब हम आत्मनेपद की बात करते हैं। आत्मनेपदी का अर्थ मैंने बता दिया, प्रयोग के आधार पर धातुओं के 3 भेद बताए थे मैंने, परस्मयी दूसरे के लिए, आत्मने स्वयं के लिए, उभयी दोनों ओर चलती है। इसमें कौन कौन सी धातु है देखिएगा। आत्मनेपद में आपके विशेष करके मैंने ऊपर धातु लिखी है, देखिएगा। ये रीट इत्यादि के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में यही धातु है। इसमें सेव जोड़ लीजिएगा, एक इसमें वृद्ध धातु जोड़ दीजिएगा। तो मुद है प्रसन्न होना, मुद मानी प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। विद का अर्थ होना होता है, वृद्ध का विद जानना होता है, सॉरी जानना, वृद्ध का अर्थ होना होता है, लव का अर्थ प्राप्त करना, प्राप्त होना, सेव का आप जानते हैं सेवा करना, और वृद्ध मानी बढ़ना। ये कुछ धातुएं हैं जिन धातुओं के आपको आत्मनेपद में रूप जानने चाहिए। मित्रों, आत्मनेपद में जैसे प्रश्नेपद में 5 लकार होते हैं, आत्मनेपद में भी 5 लकार होते हैं। एक आपको यह ध्यान रखना है कि आपसे कदाचित ऐसा प्रश्न हो कर सकता है कि सेव धातु हो, या ऐसे कर सकता है सेव प्लस तातम झ, थास अताम ध्वम, सेव थास, टिप्तस जी सिप्तस थ मिवस्मस तातम झ, थास अताम ध्वम, सेव थास इत्यानेन रूपम भवति। तो जो विद्यार्थी इस भाग 4 को देख रहे हैं, उनको मैं ये कह रहा हूं कि वह धातु रूप का भाग 1 अवश्य देखें। उस भाग 1 में मैंने इन प्रत्ययों के बारे में विस्तार से आपको बताया था, आपको ध्यान हो तो, कि कौन से प्रश्न पद है। जैसे मैंने कहा कि पट और जी, और ये रीत इत्यादि में प्रश्न पूछा गया है, पट जी इत्यादि इत्यत्र रूपम भवति, इत्यत्र रूपम भवति। अब आपने क्या किया कि आपको यह पता होना चाहिए कि तिप्तस जी, अच्छा ये लट लकार का प्रत्यय है जो प्रथम पुरुष के बहुवचन में लगता है, तो आप तुरंत उसको पकड़ लोगे, पठंती बनता है। आपसे एक तो रूप ऐसे सीधा पूछेगा कि पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा, तो पठंती होगा। लेकिन प्रत्यय देकर के आपसे पूछ लेते हैं। जैसे एक रीट में प्रश्न आया कि राम धन गसी इत्यास्मात रूपम भवति, तो ये गसी रूप जो है पंचमी विभक्ति का प्रत्यय तो रामात होगा। इस प्रकार से आपको इन चीजों को देखना चाहिए। मैं बहुत शीघ्र ही 1-2 प्रखंड और हो जाए, कुछ आप लोगों को थोड़ा बहुत आरंभिक ज्ञान हो जाए, तो मैं जो पुराने जो जितने भी प्रश्न पत्र हैं, चाहे रीट में आए हैं, चाहे सेकंड ग्रेड में, चाहे फर्स्ट ग्रेड में, उन सभी प्रश्न पत्रों के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं कि कैसे प्रश्न आते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न आ गया तो आपको यह पता होना चाहिए कि त आताम झ, ये तो प्रथम पुरुष का है, त आताम झ, यहां पर थास, यहां पर आथाम और ध्वम, ये प्रत्यय है प्रश्न में आत्मनेपद के, और इट, वही और महिंग, महिंग। देखो यहां पर वही मही, देखो यहां पर वही मही, ये वह महे, ये रूप बदल जाता है, वह महे, यहां पर वही महई, ये रूप बदल रहे हैं, वही मही। इस प्रकार से यहां पर देखो ध्वम आ रहा है, ये प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं, ये मध्यम पुरुष के प्रत्यय हैं, ये उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं। तो मित्रों होता क्या है, देखो यहां पर मैंने आपसे पूछ लिया कि वृद्ध धातु है, वृद्ध धातु है और ध्वम, वृद्ध ध्वम इत्यादि रूपम भवति, तो आपको ये पता हो गया कि थास अताम ध्वम। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, वृद्ध धातु का मध्यम पुरुष का बहुवचन पूछ रहा हूं। अब ये देखो, जैसे सेवत्व है उसी प्रकार से वर्धत्व, उसी प्रकार से मोदत्व, उसी प्रकार से विद्यत्व, इसी प्रकार से वर्तत्व, इसी प्रकार से लभत्व, और इसी प्रकार से वृद्धत्व।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से इनका होता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि झ पूछ लिया और मैंने कोई भी धातु दे दी, जैसे मैंने वृत्त धातु के साथ में और झ से दे दिया, तो आपको ये पता है, यदि ये पता होगा कि प्रथम पुरुष का जो बहुवचन का जो प्रत्यय है वो आत्मनेपद पद में झ होता है, तो आप इसको वर्तनते अपने आप कर लोगे, क्योंकि वर्तते वर्तेते वर्तनते चलेगा। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मित्रों, सेव धातु के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिएगा इसमें लट लकार के रूप कैसे चलेंगे, ये लट लकार है, कैसे रूप इसके चलेंगे, सेवते सेवेते सेवंते। मेरे साथ आप सब लोग बोलो, सेवते सेवेते सेवंते। एक हमें और बीच में मैं आपको बात बता देता हूं कि धातुओं में देखिएगा, एक तो प्रश्नयी पद में, एक आत्मनेयी पद में, एक उभयी पद में, और एक कर्मवाच्य में रूप चलता है। तो कर्मवाच्य जैसे पट धातु है, तो उसका कर्मवाच्य में बनता है पठ्यते, पठ्येते और पठ्यन्ते। जब हम वाच्य पढ़ेंगे तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप आत्मनेयी पद, क्योंकि कर्मवाच्य में भी आत्मनेयी पद के प्रत्यय लगते हैं, इसलिए पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्यते पठ्यद्वे, पठ्ये पठ्यावै पठ्यामहे, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। लिख धातु का कर्मवाच्य में रूप क्या होता है, लिख्यते, मया लिख्यते, मया हस्यते, गम का गम्यते, मया गम्यते, मया क्रियते। इस प्रकार से इनका रूप चलता है। तो ये जो है, ये इस प्रकार के रूप आप तभी सीख सकते हो जब आप आत्मनेयी पद वाले प्रत्यय आप जानते हो, क्योंकि आगे आपके पाठ्यक्रम में हर परीक्षा संस्कृत की, जहां जहां पर संस्कृत का कोई भी परीक्षा हो, वहां पर यह ध्यान रखिएगा, वहां पर जरूर वाच्य परिवर्तन होता है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्मवाच्य में इसी प्रकार से रूप चलते हैं। अब कोई भी भू धातु है, भव्यते, भूयते, भूयते, भूयन्ते, भूयसे, भूयते, भूयध्व, इस प्रकार से रूप चलेंगे। मित्रों, जितनी भी धातु होगी उनके बारे में चलेगा। अब हम वाच्य जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार से रूप चलते हैं, चलेगा सेवते, सेवते, सेवन्ते, सेव से, सेवते, सेवध्वे, द्वे। यहां पर मैंने आपको ध्वम लिखाया था, सेवे, सेवा वहे, सेवा महे, ये लट लकार है। अधिकांश परीक्षाओं में आत्मनेयी पद में किसी भी धातु का लट लकार रूप पूछा जाता है। मैंने आपको बता दी, ये धातु आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी धातुओं का मुद का मोदते बन जाता है रूप, मुद का मोदते। तो मोदते, मोदेते, मोदन्ते, वृत्त का वर्तते, वर्तते, वर्तन्ते, लब का लभते, लभेते, लभन्ते, सेव लिखा हुआ ये, वृद्धते, वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। इस प्रकार से रूप चल जाता है। मित्रों, इसको आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेव से, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, अहम सेवे, सेवा वहे, सेवा महे। अब आप इसको वाक्य प्रयोग कैसे करोगे, सह ईश्वरम सेवते, वह ईश्वर को सेवा करता है। सह पितरम सेवते, इस प्रकार से सेवते, सह सेवते, तौ सेवेत, सेवते, सेवेते और सेवन्ते, ये सेवते है, और सेवन्ते, ते सेवन्ते, त्वम सेवसे, युवाम सेवेथे, यूयम सेवध्वे, अहम सेवे, आवाम सेवा वहे और वयम सेवा महे। तो सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वम, सेवध्वे, सेवे, सेवा वहे और सेवा महे। लिट लकार में बहुत सरल है। यहां पर देखो, यदि ये धातु आत्मनेयी पद होती तो क्या रूप बनाते हैं हम, प्रश्नयी पद होती, सेविश, सेविष्यति, बस ते कर देना है, ती का ते कर दो। तो सेविष्यते, सेविष्येते, यहां पर एते जुड़ जाता है, ते, एते, अंते। मैं आपको ट्रिक सिखाना नहीं चाहता। कुछ लोग इस प्रकार से ते, एते, अंते और जो है ए थे, एध्वे, एवे, इस पर एवा वह एहा में, इस प्रकार से ट्रिक में उलझोगे, गड़बड़ होगी। आपको इसी रूप में करना है, क्योंकि पाणिनि ने ट्रिक कभी नहीं बताया था। तो सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, वर्तिष्यते, वर्तिष्येते, वर्तिष्यन्ते, वर्धिष्यते, वर्धिष्येते, वर्धिष्यन्ते, लप्स्यते, लब धातु है ना, उसका रूप बनता है लप्स्यते, लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते। इस प्रकार से रूप बन जाता है। मित्रों, चलेगा। फिर सेविष्य से, सेविष्येथे, सेविष्येध्वे, यहां भी द्वे है, यहां भी द्वे है। सेविष्य, देखो यहां पर सेवे था, यहां पर सेविष्य, सेविष्या वहे, सेविष्या महे। मित्रों, लंग लकार और जुड़ जाता, असेवक तो हलंत नहीं है, असेवक
असेवताम, ए से असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवेध्वम, असेवे, असेवा वही और असवा इस असेवा मही। तो सेवा वही, सेवा मही, आप चाहो तो सेवे, सेवक, सेवताम, सेवंत करके फिर आप अ जोड़ के याद कर सकते हो। लोट लकार बहुत सरल रूप है, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, लभेताम, लभेताम, लभंताम, वर्धेताम, वर्धेताम, वर्धनताम, इस प्रकार से। तो सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्वे, महत्वपूर्ण रूप है सेवस्वे, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई। यहां पर देखो, यहां पर एक मात्रा है सेवे और यहां पर क्या है सेवई। यहां पर सेवा वह है, यहां पर केवल ये मात्रा का अंतर है, दो वर्तनी है, यहां पर भी दो वर्तनी है, यहां पर एक है। तो सेवई, सेवा वही और सेवा महई, ये विधिलिंग। सेवे, सेवा, सेवेयाताम, सेवेरन, इसमें जो सबसे जो रूप ज्यादा पूछा जाने वाला है वो सेवेरन है। तो सेवे, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवथाः, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, यहां पर देखो ध्वम, यहां पर ध्वम, यहां पर द्वे, द्वे। चलो, सेवेथा, सेवेयाथाम, सेवेध्वम और सेवे, सेवे, सेवे वही और सेवे मही, ये अनुस्वार नहीं है यहां पर, सेवे मही। इस प्रकार से आपको इनको याद करना है। उम्मीद करता हूं कि ये पांचों लकारों में आपको इनके रूप याद हुए होंगे। इसी प्रकार से आपको बाकी धातु का रूप याद करना है। आप एक धातु मुद ले लीजिएगा, मुद का मोदते बनता है और इसको जैसे सेव चलती है, वर्ध का वर्धते बनता है, जैसे सेव चलती है वैसे ही ये चलेगी और इनका बार बार अभ्यास कीजिएगा। मित्रों, ये मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धातु प्रकरण आज मैं अभी एक बार के लिए समाप्त करता हूं। आपको मैंने यह भी बताया है कि अनुवाद किस प्रकार से हमें करना चाहिए, किस प्रकार से कौन कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैंने आपको बात करी है। मैंने धातु रूप को लेकर के 4 व्याख्यान आपके सामने दिए हैं। उम्मीद करता हूं इसको यदि आपने पूरे को पहले से लगा करके चौथे के अंत तक देखा होगा तो निश्चित रूप से आप कोई भी प्रश्न जो आएगा उसका उत्तर आप दे सकते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और खूब जो है आनंद के साथ स्वाध्याय करें, खूब आनंद के साथ पढ़ें। और मित्रों, आगे का जो प्रकरण होगा हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कारक प्रकरण पढ़ना चाहिए या फिर प्रत्यय प्रकरण, जो भी होगा मैं आपको सूचना दे दूंगा। मैया पाठशाला का जो YouTube चैनल जो है उस पर कम्युनिटी जो टैब है वहां आप उसको जरूर देखें। वहां पर मैं आपसे प्रश्न भी करता हूं। कम्युनिटी टैब में जाइएगा, वहां पर प्रतिदिन मैं आपसे प्रश्न करता हूं और उन प्रश्नों के उत्तर मैं अगले दिन 10 बजे देता हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एक तरह से एक आपके लिए प्लेटफॉर्म है, एक पुस्तक है। उस पुस्तक के रूप में आपको ये YouTube मान के नहीं पढ़ना, एक पुस्तक है जो आप जिस दिन परीक्षा देने जाओ उसे 2 दिन पहले उसका वापस रिवाइज करो, उसका अभ्यास करो तो उससे बात पूछनी जाए। यही शुभकामना मेरी है। नमस्ते, धन्यवाद।